कि कोई और पार्टी का आदमी होता तो पहले गिरफ्तारी होती फिर जांच होती। और यह बहुत सारे केसेस में हुआ है कि एक जरा से किसी ने ट्वीट भी कर दिया तो उसको उठा के आपने गिरफ्तार कर लिया सिर्फ ट्वीट करने पे, और बाद में जांच हो रही है, पता चला कि वो ट्वीट तो फेक है। आपका अपना हो तो जांच हो रही है, और आपकी दूसरी पार्टी का हो तो भी ठोक दो, अदालत में खड़े होकर ठोक दो, अस्पताल के बाहर निकले तो उसको ठोक दो। ये कौन सा क्राइटेरिया है? भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें जो चाहे अपने जिस तरह के गंदे कपड़े चाहे धो ले, बड़े से बड़ा क्रिमिनल आए और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में गिर जाए, प्रधानमंत्री से लेकर एमपी तक सब माफ है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक वाकया है। मसला सिर्फ इतना नहीं है कि वो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं। मसला यह है कि इस देश की जो सभ्यता है, इस तहज़ीब है, उस तहज़ीब में ख़वातीन का बड़ा एहतराम है, बहुत एहतराम है। और उस एहतराम में अगर इतने बड़े कैलिबर की इंटरनेशनल एथलीट्स अगर महफूज नहीं हैं, और वो भी सरकार के लोगों से, वो लोग जो सरकार में बैठे हैं उनके हाथों, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के हाथों अगर वो महफूज नहीं है और फिर सरकार अपने एमएलए को बचा रही है, इसका मतलब देश में कोई महिला महफूज नहीं बची। वैसे भी जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, देश में हर 1.5 सेकंड में एक महिला की इज्जत पे हाथ डाला जाता है, छेड़छाड़ की जाती है। इसी तरह हर 10 मिनट के अंदर एक महिला के साथ रेप होता है, और ये वो केसेस हैं जो रिकॉर्ड हो जाते हैं, और जो केसेस दर्ज हो गए, जो डर की वजह से, शर्म की वजह से रिकॉर्ड नहीं होते, थाने नहीं जा पाते, या जो थाने चले जाते हैं और पुलिस उनको भगा देती है, उनका इसमें कोई शुमार नहीं है। तो आप देखिए कि किस कदर महिलाएं असुरक्षित हैं। तो ये जो मैसेज है कि आप एफआईआर लिखी है, इतनी 7 महिलाओं ने एफआईआर लिखी, और कोई छोटी मोटी महिलाएं नहीं है, इस देश का गौरव है। इंटरनेशनल प्लेस से वो मेडल्स लेके आई हैं, एक सम्मान है, गरिमा है उनको सम्मानित खुद प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन महिलाओं की नहीं सुनी जा रही थी। लेकिन बृजभूषण बार-बार कह रहे हैं कि झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये तो पुलिस तय करेगी ना बाद में। हाँ। सवाल यही है, और आज टिकैत ने भी ये कहा, और ये जेन्युइन बात है, पहले से हम लोग भी ये कह रहे हैं कि कोई और पार्टी का आदमी होता तो पहले गिरफ्तारी होती फिर जांच होती। और यह बहुत सारे केसेस में हुआ है कि एक जरा से किसी ने ट्वीट भी कर दिया तो उसको उठा के आपने गिरफ्तार कर लिया सिर्फ ट्वीट करने पे, और बाद में जांच हो रही है, पता चला कि वो ट्वीट तो फेक है। इतने में आपने उसको जेल में भी रख दिया, और महीनों वो जेल में भी रह लिया, और फिर बाद में जमानतें कराता फिर रहा है। यहाँ एफआईआर मौजूद है और आप गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो आज ये बात उठी है, और ये बात सही है कि सरकार एक क्राइटेरिया बनाए, कानून का एक क्राइटेरिया हो। या तो आप एफआईआर होते ही किसी को दर्ज करेंगे, शिकायत होते ही किसी को बंद कर देंगे, बाद में जांच करते रहे, या सारी जांच मुकम्मल हो जाने के बाद जब चार्जशीट की स्टेज पर आएगा तब गिरफ्तार। ये क्या है कि आपका अपना हो तो जांच हो रही है, और आपकी दूसरी पार्टी का हो तो भी ठोक दो, अदालत में खड़े होकर ठोक दो, अस्पताल के बाहर निकले तो उसको ठोक दो। ये कौन सा क्राइटेरिया है? तो मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि आप तो पूरा देश खड़ा है, इन बच्चियों के साथ पूरा देश खड़ा है। पंचायतें भी खड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी हैं, अवाम भी खड़े हैं। अभी तो आज जितने इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो सब भी आके खड़े हुए हैं। पूरा देश खड़ा है तो बचा कौन रहा है? देश का जो प्रधान सेवक है वो बचा रहे। आज तक प्रधान सेवक साहब ने एक ट्वीट तक नहीं किया, बात करने का समय देना तो दूर की बात है। ये शर्म की बात है। बेटी बताया इस बात से ये मैसेज जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें जो चाहे अपने जिस तरह के गंदे कपड़े चाहे धो ले। ये साबित होता है, बड़े से बड़ा क्रिमिनल आए और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में गिर जाए, प्रधानमंत्री से लेकर एमपी तक सब माफ है। ये मैसेज आ रहा है। बेटी बताया था उन्होंने। भाई मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बेटियां सबकी हैं, प्रधानमंत्री जी की भी है, हमारी भी है, सबकी है, और बेटी बराबर होती है किसी की भी हो। इस देश की सभ्यता यह है कि गांव की बेटी है, सबकी बेटी है। यहाँ तो छोटी छोटी बच्ची को भी अम्मा कहा जाता है, छोटी बच्चियों को भी कहा, या तो देवियों की पूजा होती है। इस देश में ये कुक्रम हो रहा है, और वो भी सत्ताधारियों की तरफ से। महिला सांसदों को भी लिखा गया था पत्र, लेकिन महिला सांसद भी, महिला सांसद है तो सांसद साहिबान क्या, मंत्री साहिबान भी, स्मृति ईरानी जी कोई जवाब देने को तैयार नहीं। उनके पास, उनके ट्विटर हैंडल पर अगर उनकी तस्वीरें आ जाती हैं वो तस्वीरें हटा देती हैं। उनको दूसरी एक मंत्रालय मोहतरमा है जो नई दिल्ली से है, मीनाक्षी जी, वो दौड़ते दौड़ते कहती है कानून अपना काम कर रहा है। ये कौन सा कैसा कानून है जो काम किया ही चला जा रहा है और कोई एक्शन नहीं ले रहा, जस्ट बिकॉज के आप वो सत्ताधारी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है। ये कोई तरीका, वो बेकसूर हैं, अदालत में साबित होगा, लेकिन पहले तो एक्शन लीजिए ना। भाई रेप का या मोलेस्टेशन का कानून ये है कि जब और जैसे ही
कंप्लेंट हो, कल्प्रिट को पकड़ा जाए, खास तौर पर ही। और वो तो पॉस्को के कानून को तो पहले पकड़ा था, बाद में जांच होगी, बाद में पता चलेगा कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या है प्रक्रिया, ये है कानून की। क्या लग रहा है अब होगी कार्रवाई, चूंकि जब महापंचायत में फैसला हुआ 9 तारीख तक इंतजार करेंगे? देखिए, अवामी दबाव से बड़ा कोई दबाव डेमोक्रेसी में नहीं होता, ये बात समझनी चाहिए हर शख्स को, कोई प्रधानमंत्री हो या सड़क पे जो है आम आदमी मजदूर हो। अवामी दबाव के आगे सबको झुकना पड़ता है, आखिरकार किसानों ने साबित किया। 13-14 महीना वो गर्मी सर्दी बरसात बैठे रहे किसान, जो वो कहते थे कि हम 1 इंच नहीं हटेंगे, उन्होंने कानून वापस लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार जो खुद को सर्वशक्तिमान मानती है, उसने कानून वापस लिए। इस मामले में भी दबाव पूरे देश का है, हर वर्ग का है, भारतीय जनता पार्टी और उनके भक्तों को छोड़ के बाकी सबका दबाव है। सरकार का दबाव के अलावा, सरकार के अलावा देश के हर शख्स का दबाव है। और अब तो मसला ये हो गया है कि इंटरनेशनल रेसलर्स फेडरेशन ने कहा है कि डी-रिकॉग्नाइज कर देंगे भारत की जो खिलाड़ियों की ये कुश्ती संघ को। ये कितना बड़ा अपमान है भारत का, ये भारत का अपमान है, और ये सत्ताधारी दल के द्वारा हो रहा है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, देश की छवि खराब की जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री इंडिविजुअल हैं, प्रधानमंत्री के लिए देश का हो रहा है अपमान। देश सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री से भी बड़ा देश है। पहलवान अपमान कर रहे हैं, इन पर आरोप लग रहा है कि छवि खराब कर रहे हैं देश की, जो सड़कों पे जो इंटरनेशनल रेसलर्स फेडरेशन कह रही है, वो किसके कहने पे कर रहे हैं अपमान? नहीं, आप एक जेन्युइन चीज को, जो विक्टिम है, जो शिकायत कर रहा है, थाने में खड़ा है, लिख के शिकायत कर रहा है, उसको तो आप यहाँ डंडे से पीट रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर तिरंगा तक आप छीन के फेंक देते हैं, वो पैरों के नीचे आता रहता है। और जो जिसके खिलाफ शिकायत है वो चैलेंज कर रहा है खुलेआम खड़े होके सड़क पे। ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है। और कोई कितनी भी बातें बनाए, पूरा जुल्म है, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। बीजेपी तो अब कह दिया कि किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी ना करे विभूषण। ठीक है, अब देखते हैं ना, आज कहा है ना, देर आया दुरुस्त आया, बहुत देर में आग खुली है। और मुझे यकीन है दबाव इतना बड़ा है और पूरे देश की जनता का दबाव है, इसे एक कितनी ताकतवर सरकार हो सस्टेन नहीं कर सकती।